सुप्रिया, आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या देखने वाले हैं, मैं आप सभी को 2015, 2016, 2017 के एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। अब मैं रियल एनालिसिस की तरफ मूव कर रही हूँ, जिसमें 2015 के पहला नंबर क्वेश्चन स्टेट एंड प्रूव लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एंड एग्जामिन वेदर इट इज एप्लीकेबल टू द फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस, ये क्वेश्चन को कर चुके हैं। ये हम लोगों का रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम लोग 2015 के सभी क्वेश्चनों को ख़त्म करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को 2016 का रियल एनालिसिस ना लाके 2017 का लाऊंगी, क्योंकि आप लोगों का एग्जामिनेशन जो है वो 2021 वाला होने जा रहा है। तो जिससे आप लोगों के एग्जाम में 2015, 2017, 2019 से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है। लेकिन आप लोग पूरे 5 साल का पढ़िएगा, क्योंकि अभी 20 से 23 एग्जाम हुआ था, जिसमें क्वेश्चन देखा गया है 2015 से लेकर 2019 तक क्वेश्चन आया है उसी से मिला के। इसलिए मैं आप लोगों को बोलूँगी पूरा पढ़िएगा। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना, वो अगर अभी 20 से 23 का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें 18 और 16 का आया था। लेकिन आप लोगों का एग्जामिनेशन एक साल आप लोगों से सीनियर है, तो आप लोगों का 18 और 16 नहीं, आप लोगों का 17 और 19 ज़्यादा चांसेस है। लेकिन आप लोग रिस्क मत लीजिए, पूरा आप लोग 15 से लेके 19 तक पढ़िए। 20 को छोड़ सकते हैं, लेकिन 15 से लेके 19 तक अच्छे तरीके से पढ़िए। तो देखिए क्या है हम लोग का कंटिन्यूटी क्या होता है। देखिए कंटिन्यूटी हम लोग क्या बोलते हैं, आसान लैंग्वेज में समझिए। अगर हम लोगों का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपस में बराबर होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखिए एग्जामिनेशन में आप लोगों को सेकेंड का ए में डिफाइन करने के लिए पूछ दिया जाएगा और सेकेंड के बी में कोई फंक्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इस टाइप से आप लोगों के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम लोग पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को धीरे धीरे आइडिया लगेगा। बस अभी आप लोग ये समझिए कंटिन्यूटी का डिफिनेशन क्या होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस at x equal to 0 if limit of h tends to 0 f of a plus h equal to limit of h tends to 0 f of a minus h इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब एफ ऑफ ए तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। इसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, इसको हम लोग राइट हैंड लिमिट बोलते हैं और इसको वैल्यू ऑफ फंक्शन बोलते हैं। ये तो आप लोगों का जनरल डिफिनीसन हो गया कंटिन्यूटी का। लेकिन एक कॉची डिफिनीसन भी होता है कंटिन्यूअस का, ये समझिए क्या होता है। कॉची डिफिनीसन क्या बोलता है, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू ए इफ फॉर एनी आर्बिट्री, क्या है, इफ for any arbitrary small positive number, if for any arbitrary small positive number epsilon there exists a positive number delta, there exists a positive number delta such that fx minus fl less than epsilon for all x satisfying the condition x minus a लेस देन डेल्टा। तो क्या बोलता है कॉची डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 इफ एनी आर्बिट्री स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर एप्सिलॉन नॉट सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर satisfying the all the value of x such that x minus a less than or equal to डेल्टा। तो आप लोग को याद रहेगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी में क्या बोलता है। अब हम लोग कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब है, जब हम लोग का राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों के दोनों बराबर आते हैं और एक फाइनाइट वैल्यू आता है, तो हम लोग बोलते हैं क्या है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो देखिए क्या है डिफिनेशन डिफरेंशिएबल का, डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन एट अ पॉइंट, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 इफ लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए एग्जिस्ट। तो ये एग्जिस्ट कब करता है, जब हम लोग का राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में बराबर होता है। तो ये हम लोग का क्या है, एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए एग्जिस्ट। तो हम लोग एक्स के जगह पे ए प्लस एच रखेंगे तो ये आ जाएगा, जिसको हम लोग राइट हैंड लिमिट बोलेंगे, और एक्स के जगह पे ए माइनस एच रखेंगे तो हम लोग का एक वैल्यू आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, तो जब हम लोगों का ये क्या है, ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा और सेम फाइनाइट वैल्यू होगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या, एफ एक्स जो फंक्शन है वो हम लोगों का डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो अगर आप लोग को कोई भी अभी पूछ रहे हैं, अभी मतलब आप लोग ये वीडियो खत्म हुआ और आराम से बैठे हुए, आपको आके पूछ देगा कंटिन्यूअस क्या है, कंटिन्यूटी का डिफिनेशन बताइए, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है उसका डिफिनेशन बताइए, तो क्या आप लोग आसानी से बता सकते हैं।
हाँ बता दीजिएगा, आराम से एक लाइन में बोलिएगा। कंटिन्यूअस कब होता है? जब हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपस में बराबर हो जाता है। अगर कॉची के हिसाब से बोलिएगा तो एफ एक्स माइनस एफ एल लेस देन एप्सिलॉन को होना चाहिए, जहाँ पे एक्स सेटिस्फाई करना चाहिए एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। बस इतना ही तो बोलना है। और डिफरेंशियबिलिटी में क्या होता है? एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। एफ डैश एक्स क्या होता है? या मतलब कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, और एक्स की जगह पे ए प्लस एच रख के राइट हैंड लिमिट निकलता है, और एक्स की जगह पे ए माइनस एच रख के लेफ्ट हैंड लिमिट निकलता है। ये दोनों के दोनों आपस में बराबर होना चाहिए और सेम फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि से हाँ हम लोगों का एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है। कितना सिंपल तो है। चलिए अब हम लोग का 2 का एक कंप्लीट होता है। अब हम लोग 2 के बी की तरफ मूव करेंगे। 2 का बी क्या बोलता है? इफ अ फंक्शन पॉजेज अ फाइनाइट डिफरेंशियल कोफिशिएंट एट अ पॉइंट सो दैट इट इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट इज द कन्वर्स ट्रू। देखिए ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन बोल रहा है अगर कोई भी फंक्शन फाइनाइट डिफरेंशिएबल कोएफिशिएंट, मतलब अगर कोई भी फंक्शन जो है वो हम लोग का डिफरेंशिएबल है किसी भी पॉइंट पे, तो ये कंटिन्यूअस भी होगा। समझे बात? क्या बोल रहा है? बोल रहा है अगर कोई भी फाइनाइट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, मतलब कोई भी फंक्शन अगर वो डिफरेंशिएबल है तो 100% श्योर है किसे वो, मतलब दिखाना है हम लोग को अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस भी होता है। और लेकिन कन्वर्स की बात किया जाए, एट दैट पॉइंट इज द कन्वर्स ट्रू। अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस ज़रूर होगा, ये दिखाना है। और इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू है या नहीं ये भी दिखाना है। तो पहले हम लोग इसका पहले का कर लेते हैं, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन मान के दिखाते हैं ये कंटिन्यूअस भी होता है। चलिए हम लोग क्या मान लिए? हम लोग मान लिए लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। हम लोग को क्या प्रूफ करना है? हम लोग के पास एक एफ एक्स है जो कि डिफरेंशिएबल है और हम लोग को दिखाना है ये कंटिन्यूअस भी है। तो चलिए यहाँ पे क्या है, अगर वो डिफरेंशिएबल है मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा और एक फाइनाइट वैल्यू होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा? लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच क्या हो जाएगा? ये आर ऑफ राइट हैंड लिमिट आर ऑफ एफ डैश ए और लेफ्ट हैंड लिमिट ए माइनस एच लिख लेंगे, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये हो गया हम लोग का। बोथ एग्जिस्ट करेगा और सेम फाइनाइट वैल्यू होगा। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करेंगे किससे? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए से। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों में ऊपर नीचे एच से मल्टीप्लाई और एच से डिवाइड करेंगे। दोनों तरफ लेंगे हम लोग क्या? लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0। और हम लोग क्या करेंगे, अब ये वाले टर्म को एक साथ कर दीजिए और इस वाले टर्म को एक साथ कर दीजिए। ओके, और ये हम लोग का किसके बराबर है? ये हम लोगों का राइट आर ऑफ एफ डैश ए के बराबर है। तो हम लोग इक्वेशन 1 का यूज करके ये क्या लिखेंगे? आर ऑफ एफ डैश ए। और यहाँ पे क्या है? लिमिट एच टेंस टू 0 और एच की जगह पे क्या रखना है? 0, मतलब 0 का क्या होगा? 0 मतलब 0 इंटू दिस इक्वेशन 1। तो यहाँ से क्या आ गया हम लोगों का इसका वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आया, मतलब लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल होगा किसके? लिमिट ऑफ एच टेंस टू ए एफ ऑफ ए के। ओके, तो यहाँ से हम लोग का क्या आ गया? लिमिट ऑफ एच टेंस टू ए और एफ ए के बराबर है। ये हम लोग का क्या आया? इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग उसी तरीके से वो इक्वेशन लेंगे एफ ऑफ ए माइनस एच और माइनस एफ ए, और दोनों में ऊपर नीचे माइनस एच से मल्टीप्लाई करेंगे। और हम लोग इसमें देखेंगे क्या? ये लेफ्ट हैंड लिमिट आया लेफ्ट ऑफ एफ डैश है, और ये किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा यूजिंग 2। तो यहाँ से हम लोग का क्या आया? लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच किसके बराबर आया? एफ ऑफ ए के। तो इक्वेशन 3 और 4 से हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेशन 3 और 4 से लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर है किसके? लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, और किसके बराबर है? एफ ऑफ ए के। तो आप सभी को अगर कंटिन्यूअस का पिछले क्वेश्चन में मैं जो आप लोग को कंटिन्यूअस का डिफिनीशन बताई थी वहाँ से आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपस में बराबर है तो हम लोग क्या बोलते हैं? एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू 1 पे। तो पहला पार्ट क्या था हम लोग को प्रूफ करना? पहला पार्ट था हम लोग का एक डिफरेंशिएबल फंक्शन देना था और दिखाना था कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस होगा। तो डिफरेंशिएबल है इसका मतलब इसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों लिख लेंगे और बोलेंगे क्या? दोनों का कोई सेम फाइनाइट वैल्यू होगा। फिर हम लोग एक इक्वेशन लेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और हम लोग इसमें एच से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम लोग लेंगे एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए, और माइनस एच से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 3 और 4 बना के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग को पूछा है इज़ द कन्वर्स ट्रू। तो चलिए अब चलिए देखिए इसका अपोजिट जो प्रूफ करना है ना, तो इसका एक एग्जाम्पल लेके इसको प्रूफ करना होगा। तो देखिए क्या है, लेट अस एग्जामिन द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट अ फंक्शन। एक देखिए एक फंक्शन मान है जो कि मॉड एक्स होगा, और हम लोगों को दिखाना है क्या?
ये फंक्शन अगर देखिए पहले क्या दिखाए थे, डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा। अब हम लोग दिखाएंगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है या नहीं है। ओके, पूछा इज द कन्वर्स ट्रू और नॉट। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग का क्या है, मॉड ऑफ एक्स है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले लेफ्ट राइट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। ओके, 0 पर निकालना है तो 0 प्लस एच, 0 प्लस एच मतलब ये किसका वैल्यू आया, 0 आया लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट। अब हम लोग क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। और एफ एक्स जो और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आया है और राइट हैंड लिमिट भी 0 आया है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स कंटिन्यूअस तो है। अब हम लोग दिखाएंगे क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो जब हम लोग निकालते हैं अगेन राइट हैंड लिमिट निकालने, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। ओके, राइट हैंड डेरिवेटिव तो हम लोग का क्या आता है, 1 आता है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो हम लोग को क्या आएगा, -1 आएगा। तो हम लोग को क्या, अगर डिफरेंशिएबल है इसके लिए क्या करना होता है, जब हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो दोनों के दोनों आपस में सेम फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कन्वर्स जो होगा इस थ्योरम का वो ट्रू नहीं होगा। ओके, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, 100% है, लेकिन वो कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं ये कंफर्म नहीं है। ओके, चलिए देखिए ये हम लोग का कौन सा क्वेश्चन था, हम लोग रियल एनालिसिस कर रहे थे। रियल एनालिसिस का 1 का ए भी हो चुका था, 2 का ए भी हो चुका है। और 3 में देखिए, 3 में जो क्वेश्चन है ना वो कांटेड थ्योरम से क्वेश्चन था। तो हम लोग देखिए ये 15, 17, 19 तीनों साल का क्वेश्चन बनाएंगे। तो आप सभी को पता होगा, आप लोग के एग्जामिनेशन में 12 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से आप लोग को 6 क्वेश्चन बनाना होता है। तो आप लोग एक कांटेड थ्योरम और एक डेडिकाइन थ्योरम से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको स्किप कर दीजिएगा। 4 क्वेश्चन रियल एनालिसिस से आता है तो 4 में से कोई 3 बना लीजिएगा और ये कांटेड थ्योरम वाला स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि ये आप लोग को मैं समझाऊंगी भी फिर भी उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ऐसे मैं डेडिकाइन का वीडियो भी बनाई थी, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी आप लोग उसको स्किप ही कर दीजिए, क्योंकि ये कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बहुत ही ईजी है, इसको सीख लीजिए, आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ए भी करेंगे, 2 का ए भी करेंगे, 4 का ए भी करेंगे, 3 नंबर छोड़ेंगे। फिर हम लोग कोई भी रियल एनालिसिस का क्वेश्चन करेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन डेडिकाइंट या फिर कांटेड दोनों में से कोई एक पूछेगा, इसको हम लोग स्किप कर देंगे पूरे 5 साल में। ओके, चलिए देखिए क्या है। अब हम लोग करेंगे 4 का ए और 4 का बी करेंगे, उसके बाद ये आज का वीडियो ख़त्म हो जाएगा। फिर 2017 का या फिर 16 का ही देखूंगी, जैसा टाइम रहेगा उस हिसाब से आप लोग के लिए वीडियो लाऊंगी। अब मैं ज़्यादा वीडियो भी आप लोग को प्रोवाइड नहीं करवा सकती, क्योंकि आप सभी को पता होगा अब आप लोग के पास उतना टाइम भी नहीं है, आप लोग का फॉर्म भी फिल हो चुका है। ओके, अब आप लोग का एग्ज़ाम भी होगा, इसी मंथ के लास्ट में आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। देखिए क्या है 4 नंबर क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूफ कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। अब आप लोगों को प्रूफ करना है ये कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, क्या कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, स्टेट एंड प्रूफ कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। तो इसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये जो कॉची है ना, इसको सारे स्टूडेंट कॉची पढ़ते हैं, लेकिन जो इसका रियल नेम है ना वो कुशी है। ओके, तो बहुत सारे लोग जो है कुशी भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ऐसे जनरली सब कॉची बोलते हैं, लेकिन इसका जो ओरिजिनल ये सही नाम है वो कुशी है, ये जान लीजिए आप लोग। चलिए इसका स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस। ओके, कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस बताना है तो क्या हो जाएगा, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस एन इज दैट फॉर ए गिवन आर्बिट्ररी स्मॉल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर v सच दैट an प्लस p माइनस an का मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू किसके होगा, एप्सिलॉन के, फॉर ऑल डैट n ग्रेटर देन और इक्वल टू v एंड फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ p। तो देखिए समझिए क्या है इसका स्टेटमेंट। इसका स्टेटमेंट है कोई भी सीरीज कन्वर्जेंस कब होगा, जब हम लोगों का an प्लस p माइनस an का मॉडुलस जो होगा वो लेस देन होगा एप्सिलॉन के। ओके, फॉर ऑल डैट n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू v। समझ गए क्या है। चलिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, देखिए लेट द सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट, हम लोग मान लेंगे क्या, एक सीक्वेंस मान लेंगे जो कि कन्वर्जेंट है। अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होगा इसका एक लिमिट टेंड कर रहा होगा। ओके, हम देखिए कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट कब बोलते हैं, जैसे कि अगर हम लोग उसका लिमिट निकालते हैं
और वो एक फाइनाइट वैल्यू आता है तो हम लोग बोलते हैं हाँ ये कन्वर्जेंट है, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आता है तो हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट है। ये सारी बात तो आप लोग को पता होगी ना। तो हम लोग मान लिए क्या, एक सीक्वेंस मान लिए an है, एक सीक्वेंस मान लिए an जो कि कन्वर्जेंट है। अगर कन्वर्जेंट है तो इसका मस्ट टेंड टू अ लिमिट, और वो जो लिमिट होगा उसको मान लेंगे l, लेट l बी सच लिमिट। ओके, तो l हम लोग मान लिए लिमिट। तो हेंस इट फॉलोज डैट, तो ये क्या हो जाएगा, हेंस इट फॉलोज डैट फॉर अ गिवन आर्बिट्ररी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो देखिए आप लोगों को एक चीज़ पढ़ाई थी मैं, रियल एनालिसिस अगर आप लोग पढ़े होंगे या फिर कहीं भी पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कॉची डिफिनीसन ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, कन्वर्जेंस का एक कॉची डिफिनीसन है। वो कॉची डिफिनीसन क्या है, अगर कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट है और उसका लिमिट l है तो वो जो होता है ना वो an माइनस l लेस देन और इक्वल टू होता है एप्सिलॉन का। ओके, जहाँ पे एप्सिलॉन एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है। तो देखिए क्या हम लोग मान लिए, लेट द सीक्वेंस an बी कन्वर्जेंट देन इट मस्ट बी टेंड टू अ लिमिट, लेट l बी द सच लिमिट, हेंस इट फॉलोज डैट for a given arbitrary small positive number epsilon where exist a positive integer भी such that, किस प्रकार से ये होगा, an माइनस एल लेस देन और इक्वल टू, देखिए ये एप्सिलॉन होता है आप लोग जैसा कि पढ़े होंगे, लेकिन एप्सिलॉन एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है तो उसको हम लोग एप्सिलॉन बाई 2 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है जहाँ पे n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होगा, v के। देन इट फॉलोज डैट, ओके, तो देन हम लोग का ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या है, an माइनस एल। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, an प्लस पी माइनस एल लेस देन और इक्वल टू a प्लस पी के फॉर ऑल डैट n ग्रेटर देन और v एंड फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ p, और इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को निकालना है an प्लस पी। अब हम लोग को क्या निकालना है, an प्लस पी माइनस an। तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो देखिए an प्लस पी माइनस an का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें माइनस l कर लीजिए और प्लस l कर लीजिए, एक माइनस इसको, एक l इसके साथ दे दीजिए और एक l इसके साथ दे दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, an प्लस पी माइनस l और माइनस an प्लस l, ये दोनों आपस में कट जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। ओके, इतना समझ गया। ये कैसे लिखे हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ से यहाँ प्रोसेस जो गया हुआ है ना वो नहीं समझ में आता है, सोचते यहाँ तो सिंपल था, यहाँ पे एल कहाँ से आ गया। तो एल देखिए एक बार माइनस भी कर दिए और एक बार प्लस भी कर दिए और कुछ नहीं है, दोनों आपस में कट ही जाएगा। चलिए, और एक मैं आप लोगों को क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, क्या पढ़े प्रॉपर्टी है ये मैं आप लोगों को याद दिलवाना चाहती हूँ। अगर आप लोगों का a प्लस बी का मॉडुलस है तो ये किसके बराबर होता है, a का मॉडुलस प्लस b का मॉडुलस। अगर ये a माइनस बी भी है, ओके, a माइनस बी भी है, फिर भी इसका जो होता है मॉडुलस वो a होता है और प्लस b का मॉडुलस होता है। ओके, तो चलिए अब यही प्रॉपर्टी हम लोग इसमें लगाएंगे और दोनों को अलग अलग मॉडुलस में तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, और वो जो मॉडुलस होता है ना वो लेस देन और इक्वल होता है। ओके, तो ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा an प्लस पी माइनस एल, मतलब दोनों को अलग अलग मॉडुलस में तोड़ देंगे। और ये इक्वेशन 2 से एप्सिलॉन बाई 2 है और ये इक्वेशन 1 से एप्सिलॉन बाई 2 है, तो ये पूरा क्या आ गया, ये लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन आ गया। तो यहाँ से आप लोगों को कुछ पता चल रहा है, अगर कोई भी an प्लस, देखिए हम लोग को दिखाना था क्या, कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस कन्वर्जेंस पढ़ रहे, इसमें हम लोग को यही दिखाना था ना, an प्लस पी माइनस an जो है वो लेस देन और इक्वल टू होगा एप्सिलॉन के फॉर ऑल डैट n ग्रेटर देन और इक्वल टू b। ये हम लोग का था नेसेसरी कंडीशन। अब हम लोगों को सफिशिएंट कंडीशन को प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग क्या क्या है, सफिशिएंट कंडीशन मान लेंगे क्या, लेट an प्लस पी माइनस an लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन है फॉर n ग्रेटर देन b एंड फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ p। ओके, तो एक और डेफिनेशन बोलता है, अगर आप लोग का ये लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन है, जैसे अगर हम लोग पढ़े थे जिसमें था an माइनस एल लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन, तो हम लोग क्या करते थे, आप सभी को याद होगा, a माइनस एल और l ऐसा करके हम लोग बनाते थे। ओके, कैसे बनाते थे मैं थोड़ा सा बताती हूँ आप लोगों को, इसमें जो रुक जाइए 2 मिनट। देखिए हम लोगों का क्या है, हम लोग इस कंडीशन से ये लिख सकते हैं, इसका मतलब यही हुआ an माइनस ए लेस देन और इक्वल टू an प्लस पी और माइनस an प्लस बी। देखिए मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ, ध्यान से सुनिए, अगर हम लोगों का an माइनस एल और लेस देन किसके होता था, लेस देन होता था एप्सिलॉन के, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग लिखते थे l माइनस एप्सिलॉन और ग्रेटर देन और an और l प्लस एप्सिलॉन लिखते थे। ओके, तो उसी तरीके से यहाँ पे l के जगह पे यहाँ पे क्या है an, तो an माइनस एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या है an की जगह पे an प्लस p, तो an प्लस p लिखेंगे, और ये क्या है an है तो an प्लस e लिखेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ से क्या बोल देंगे, अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई होता था तो हम लोग बोलते थे ये जो an है वो कन्वर्जेंट होगा, तो यहाँ से हम लोग का क्या है an प्लस बाउंडेड होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ से क्या बोलते थे an प्लस पी जो है वो बाउंडेड है। अगर कोई भी
सीक्वेंस बाउंडेड है, इसका मतलब उसमें लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड उसमें एग्जिस्ट करता होगा। तो हम लोग मान लेंगे क्या, लेट एम एंड एम विद द लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए एन प्लस पी रिस्पेक्टिवली। मतलब जो ए एन प्लस पी है ना, उसका लीस्ट अपर बाउंड है कैपिटल एम और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है स्मॉल एम। ओके, तो आप लोगों को डिफिनीशन से पता होगा क्या, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एन प्लस पी जो होगा वो क्या है, ये एम जो है वो लिस्ट अपर बाउंड है, मतलब ग्रेटर देन हो जाएगा एम माइनस एप्सिलॉन नॉट के, और ए एन प्लस पी जो है ना वो स्मॉल एम प्लस एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा, और इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। तो यहाँ से हम लोग का क्या आया, देखिए यहाँ से हम लोग का आया ए एन प्लस पी और प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन एम, और यहाँ से ये आया। तो हम लोग इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है। ये सारी बात देख चुके हैं, दोबारा पेज है। ओके, तो देखिए यहाँ तक आप लोग कर लिए थे, यहाँ तक इक्वेशन 3 तक आप लोगों को समझ में आ गया था, ये कर लिए थे। और फिर हम लोग बस इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को यहाँ से क्या देखेंगे, जो एम माइनस एम जो है वो किसका आया, लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन। और आप सभी को पता है जो एप्सिलॉन है ना, ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। ओके, तो मतलब बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, मतलब ये 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब एम माइनस एम लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को क्या आ जाएगा, एम इक्वल टू एम के बराबर आ जाएगा। ओके, एप्सिलॉन बहुत ही छोटा क्वांटिटी है। तो हम लोग को क्या बोल सकते हैं यहाँ से, फ्रॉम 3 वी हैव, इक्वेशन नंबर 3 से हम लोग का क्या आ जाएगा, ए एन प्लस पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम माइनस एप्सिलॉन नॉट, और ए एन प्लस पी लेस देन और इक्वल टू एम प्लस एम। मतलब क्या हो जाएगा हम लोगों का, डेट मीन्स इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ से ये लिख सकते हैं, मतलब ए एन प्लस पी जो है ना, ए एन प्लस पी और टेंड कर रहा है किसमें, एम पे, कब, जब हम लोग का एन टेंड कर रहा है इन्फिनिटी पे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए एन प्लस पी जो है ना वो कन्वर्जेंट होगा, एंड कंसिक्वेंटली ए एन भी जो है ना वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ऑल्सो शो दैट द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज नॉट ट्रू। तो देखिए आप लोग के जो क्वेश्चन बैंक में है वो सिर्फ है प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। हम लोग को प्रूफ करना है जितने भी देखिए ये आप लोग को प्रॉपर्टी याद रखिएगा, मैं बहुत क्वेश्चन प्रूफ करूंगी जिसमें बताऊंगी। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ये कन्वर्जेंट आ गया, मतलब ये बाउंडेड होगा तो ये कंडीशन होगा, ऐसे करके हम लोग बहुत कुछ प्रूफ करेंगे। तो अगर आप लोग का बेसिक क्लियर नहीं है तो थोड़ा शायद आप लोग को प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए, आप लोग को समझ में आएगा। ओके, तो क्या प्रूफ करना है, जितने भी ये आप लोग याद रखिएगा, क्या जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होते हैं ना वो बाउंडेड होता है, लेकिन प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है। ओके, तो प्रूफ दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले मान लेंगे क्या, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो चलिए लेट ए एन बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अगर कोई भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, मतलब वो एन टेंस टू इन्फिनिटी पे एक फाइनाइट नंबर दे रहा होगा। सो ए एन क्या आया, सो ए एन टू अ लिमिट एल एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। ओके, तो एन है ना, ए एन टेंस टू अ लिमिट एल, कब, जब एन इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ओके, जब एन इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो एन का एक लिमिट होगा जो कि एल के बराबर होगा। तो देन बाय डेफिनेशन इट फॉलोज दैट फॉर अ गिवन आर्बिट्ररी स्मॉल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर पी सच दैट ए एन माइनस एल लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर ऑल ग्रेटर देन एन ग्रेटर देन और इक्वल टू पी। और इसको हम लोग पिछले क्वेश्चन में आप लोग को बताई थी, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एल माइनस एप्सिलॉन नॉट ए एन एल प्लस एप्सिलॉन नॉट, और इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक कंसेप्ट यूज करेंगे, एक हम लोग एम लेंगे और एक हम लोग एम लेंगे। एम क्या है, मैक्सिमम ऑफ ए1 से लेके ए एन माइनस एल प्लस एप्सिलॉन है। तो इस एम जो है ये सभी में से मैक्सिमम है, और स्मॉल एम जो है ये सभी में से मिनिमम है। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एन जो है वो एम सबसे छोटा है और एम सबसे बड़ा, इस प्रकार से हम लोग का ए एन लाई कर रहा है। तो अगर हम लोग का इस तरीके से लाई कर रहा है तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं ए एन जो है वो हम लोग का बाउंडेड सीक्वेंस है। ओके, कैसे, क्योंकि ए एन में लेस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, ए एन जो है वो हम लोग का बाउंडेड सीक्वेंस है। इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट होता है क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग। ओके, मैं आप लोगों को एक बार देखिए, आज के वीडियो में हम लोग का 2015 के क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आप लोग, अगर आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक होगा तो देखे होंगे, पहला क्वेश्चन में था लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूव करना, और एक फंक्शन दिया हुआ था उसमें बोल रहा था क्या इसमें लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लगेगा या नहीं। दूसरा क्वेश्चन में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के डिफिनेशन था, और दूसरा का बी में ही था क्या, अगर कोई भी डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन वो कंटिन्यूअस है तो ज़रूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग स्किप कर रहे हैं। सिर्फ इसमें नहीं, हर साल के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन, देखिए रियल एनालिसिस से 4 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन जो है उसको हम लोग स्किप कर लेंगे, 3 क्वेश्चन को ही बनाएंगे। देखिए अगर
एक अच्छी रणनीति मैं आप लोगों को बताऊँ। अच्छा टेंशन मत लीजिए, मैं एक अलग ही वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगी किस ग्रुप से कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा, कौन सा क्वेश्चन इजी होता है। सभी के लिए अलग अलग इजी होता है, लेकिन हाँ मैं कुछ आप लोगों को बता दूंगी तो आप लोग के लिए वो हेल्प मिलेगा आप लोग के एग्जाम में। अगर कन्वर्स भी अगर आ जाता है तो आप लोग इस तरीके से प्रूफ कर लीजिएगा, ओके। लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है तो मैं नहीं बताऊँगी। तो इस तरीके से हम लोगों का 2015 के रियल एनालिसिस के क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करें, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में 2015 के इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगी, और 2015 का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा तो करवाई हुई हूँ। इस तरीके से आप लोग का 2015 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग के लिए कम से कम इतना तो कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं हाँ 2015 में से कोई भी क्वेश्चन आए मैं आसानी से बना सकता हूँ, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, चैनल पे बहुत सारा वीडियो है, मैं इनफाइनाइट सीरीज पूरा पढ़ाई हुई हूँ, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ाई हुई हूँ, रियल एनालिसिस पढ़ाई हुई हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाई हुई हूँ, सिर्फ वेक्टर कैलकुलस नहीं पढ़ाए हुए हैं, और स्टैटिक्स डायनेमिक्स बाकी सब कुछ पढ़ाई हुई हूँ, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।